मूवी का मैन कैरेक्टर 15 साल की एक लड़की थी जिसका नाम वेरोनिका होता है, जो उर्ये 1991 में मीड्री नाम की एक सिटी में अपनी मदर और अपनी छोटे भाई और बहनों के साथ रहती। कुछ अरसा पहले ही इसके फादर की डेथ हो चुकी थी। तब घर को चलाने के लिए इसकी मदर एक क्लब में काम करती थी, जिसकी वजह से वेरोनिका को अपने छोटी भाई बहनों का ख्याल रखना पड़ता है। 1991 की मॉर्निंग में वेरोनिका अपनी छोटे भाई बहनों के साथ स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है और आज के दिन सूरज ग्रहण लगना था और बच्चों को टीचर्स के अंडर सोलर क्लिप्स का व्यू दिखाया जाने वाला था। सूरज ग्रहण लगने से पहले टीचर्स बच्चों को क्लास में इसके बारे में बता रहे होते हैं कि आखिर सूरज ग्रहण क्या होता है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए टीचर्स ये भी बताते हैं कि पुराने ज़माने में सूरज ग्रहण के वक्त लोग किसी को सकरफासा करती थे, और यही नहीं, इस बात पर बहुत बिलीव किया जाता था कि कोई भी इंसान किसी बड़े शख्स की सिविल को इस दुनिया में आसानी से बिला सकता है। इन सब बातों के दौरान क्लास में हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका को सूरज ग्रहण देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि इस वक्त वो अपनी फ्रेंड के साथ कुछ डेंजर्स टाइप लैंड कर रही होती है। एक तरफ स्कूल के सारे बच्चे अपने टीचर्स के साथ छत पर सूरज ग्रहण देखने जा रहे होते, जबकि दूसरी तरफ वेरोनिका अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल के बेसमेंट में जाती है, जहां पर वो किसी किस्म का रिचुअल परफॉर्म करने वाली थी, और वो एक ओजा बोर्ड के थ्रू किसी की सिविल से कांटेक्ट करना चाहती थी। डियाना, जिसके फ्रेंड की कुछ अरसा पहले ही एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी, और वो उसकी सिविल को बुलाना चाहती थी, और वेरोनिका जो कि अपनी फादर की सिविल को बुलाना चाहती है। सबसे पहले वो लोग वेरोनिका के फादर की पिक्चर को सामने रखते हैं और उनकी सिविल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और तीनों लड़कियां एक कप पर हाथ रखती हैं, जिस पर उन्हें फौरन रिस्पांस मिल भी जाता है। सोलिस के रिप्लाई में वो कप खुद ब खुद मूव करना शुरू कर देता है, और वो कप इतना गर्म हो जाता है कि वेरोनिका की दोस्त अपनी उंगलियां हटा लेते हैं। इस रिचुअल को वेरोनिका ही सिर्फ कंप्लीट कर रही थी, और जैसे ही सूरज ग्रहण लगता है वो कप टूट जाता है। कप के टूटने की वजह से वेरोनिका की उंगली पर चोट लग जाती है, इसमें से खून आता है और वो ओजा बोर्ड पर गिर जाता है। वेरोनिका जो कि एक स्टैचू की तरह बिल्कुल चुपचाप बैठी होती है, और वो ओजा बोर्ड टूटकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, और इसी वक्त बेसमेंट में अजीब सी एक्टिविटीज शुरू हो जाती है, जिस पर वेरोनिका की दोस्त जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। वेरोनिका जमीन पर लेटकर कुछ अजीब और गरीब बातों की बसरन कर रही होती है, और अचानक से वो शैतानी आवाज में चलाकर बेहोश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका अपने स्कूल के हॉस्पिटल की एक वार्ड में होती है, जिसका चेकअप एक डॉक्टर कर रहे होती है। डॉक्टर समझती है कि वेरोनिका शायद आयरन की कमी की वजह से बेहोश हो गई है और इसे अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वो अपने भाई बहनों के साथ घर जा रही होती है, और वो नोटिस करती हैं कि स्कूल में ही रहने वाली एक सिस्टर वेरोनिका को मुसलसल घूर रही होती है। ये लोग सिस्टर को सिस्टर डेड बुलाते थे, और यहाँ पर अजीब बात ये थी कि वो सिस्टर ब्लाइंड थी, तो फिर वो कैसे वेरोनिका को घूर रही थी। वेरोनिका के घर पहुंचने तक वेरोनिका के साथ घर पहुंचकर भी कुछ ना कुछ अजीब व गरीब होता रहता है। वो डिनर करते हुए बिल्कुल फरीज हो जाती है, और यही नहीं, इसकी बॉडी पर भी किसी के पंजे के निशान बनना शुरू हो जाते हैं। वेरोनिका जब अपने भाई को नहला रही होती है तब उसे अपने रूम से कुछ आवाजें आती हैं, और जब वो उन आवाजों को फॉलो करती है वो खुद ब खुद इस रूम में लॉक हो जाती है, और रूम के बंद होते ही इसे अपने भाई की आवाज आती है। वो किसी तरह इस रूम से निकलकर वॉशरूम में आती है, जहां पर इसका भाई बाथटब भी बैठकर चला रहा होता है। किसी ने गर्म पानी का वाल्व खोल दिया था, जिससे इसके भाई की बॉडी जल गई। वेरोनिका फौरन अपने भाई को टब से बाहर निकालती है और उसकी बॉडी पर जलने की मेडिसिन लगाती है। इसी रात वेरोनिका ख्वाब में अपने फादर को देखती है, जिसमें इसके फादर उसे बिला रहे होते हैं, और तभी काफी सारे शैतानी हाथ उभरते हैं और वेरोनिका को खींचने लगते हैं। वेरोनिका के फादर भी एक ब्लैक डेमन बन चुके थे, और वो इस पर अटैक करने के लिए कमांड कर देते हैं। इसके बाद वेरोनिका की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है। अगले दिन भी वेरोनिका जब स्कूल जाती है तब उसकी फ्रेंड इसे काफी इग्नोर कर रही होती है। इन सब से तंग आकर वेरोनिका वापस स्कूल के बेसमेंट में जाती है। यहाँ पर उसे सिस्टर डेथ मिलती है। सिस्टर डेथ इसे बताती है कि वेरोनिका ने इन डेमन सिविल से कांटेक्ट करके बहुत बड़ी गलती करती है, और उसके ऐसा करने से इसके फादर की सिविल तो इस दुनिया में नहीं आई, बल्कि किसी भी शैतान की सिविल आ गई, और वो शैतान हर वक्त वेरोनिका के साथ होता है, और इस वक्त भी वो वेरोनिका के साथ है। इन बातों के अलावा सिस्टर डेथ ये बात भी रिवेल करती हैं कि जब उनकी आंखें ठीक थीं तब उन्हें ये सब चीजें नजर आती थी, जिसकी वजह से तंग आकर उन्होंने खुद ही अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा लिया।
लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उन चीज़ों को देखने के लिए इंसानी आंखों की ज़रूरत नहीं होती। जाने से पहले सिस्टर डेथ वेरोनिका को कहती हैं कि तुम्हें खुद ही अपने भाई और बहनों का ख्याल रखना होगा। उन सब इंसिडेंट्स के बाद वेरोनिका अपनी सारे घर के रूम्स में प्रोटेक्शन सिंबल्स लगा देती है, जिसका मकसद ये था कि वो इस शैतान की सिविल को दूर रख सके। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो शैतान बड़ी ही आसानी से उन सारे सिंबल्स को जला देता है। और उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वो डेमन सिविल वेरोनिका की छोटी बहन का गला दबाकर उसे मार रहा है और वेरोनिका इसे बचाने की कोशिश करती है। इस वजह से वेरोनिका की बहन बहुत डर जाती है और वो कहती है कि कोई और नहीं, वेरोनिका ही इसका गला दबा रहे। जिस पर वेरोनिका इसको समझाती है कि हमारे घर में असल में कोई शैतान आ चुका है और वही ये कर रहा था। इसी रात वेरोनिका को फिर एक ख्वाब आता है। वो देखती है कि उसकी बहन इसे दांतों से काट काट कर खा रही है और यही नहीं, इसका भाई भी उसकी गर्दन दबा रहा है और साथ साथ इसकी मदर भी उसे डांट रही होती है। और उन सब से डर कर वेरोनिका जाग जाती है। जब वो अपने बिस्तर से उठती है तो वहां पर खून के निशान थे और मैट्रेस के नीचे बहुत बड़ा काला धब्बा था और उन निशान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने इसे जलाने की कोशिश की है। और यहाँ सबसे अजीब बात यह है कि वो काला निशान किसी शैतान को प्रेजेंट कर रहा था। वेरोनिका का भाई इसको बताता है कि इस रात इसके फादर इससे मिलने आए और वो कहते हैं कि मैं उनको साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर वेरोनिका काफी डर जाती है और वो अपने भाई को समझाती है कि उसे किसी की भी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो अपनी आंखें और कानों को बंद करके वेरोनिका को बुलाए ताकि वो इसकी हेल्प के लिए आ जाए। अब वेरोनिका सिस्टर डेथ को मिलती है और इस डेमन से बचने के लिए हेल्प मांगती है। सिस्टर इसे बताती है कि इस दिन उन्होंने अपना रिचुअल अधूरा छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो शैतान यहीं पर रह गया। उन्हें दोबारा से वो रिचुअल करना होगा ताकि इस शैतान को वापस भेजा जा सके। ये सुनकर वेरोनिका अपने फ्रेंड के घर जाती है और इसे कहती है कि वो दोबारा रिचुअल करके शैतान को वापस भेज सके। वेरोनिका की दोस्त इसकी कोई हेल्प नहीं करती और इनकार कर देती है, जिसकी वजह से वेरोनिका अकेली ही रह जाती है। तब वो डिसाइड करती है कि इस सारे प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए अपनी बहनों के साथ वो रिचुअल करेगी। और इस रात वेरोनिका इस ओजा बोर्ड को जोड़कर अपनी बहनों के साथ इस प्रोसीजर को स्टार्ट करती है और साथ में वेरोनिका अपने भाई को घर की दीवारों पर प्रोटेक्टेड सिंबल बनाने का कहती है, लेकिन गलती से वो इन्वोकेशन सिंबल बना देता है। रिचुअल शुरू करने के बाद वेरोनिका इस शैतान को ये दुनिया छोड़ जाने का कहती है, जिस पर वो डेमन मना कर देता है। वो बोर्ड में देखकर कई तरीकों से इस शैतान को इस दुनिया से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो फुल फॉर्म में उनके सामने आ जाता है और साथ ही साथ उन लोगों पर अटैक कर देता है। डर कर वेरोनिका पुलिस को फ़ोन करती है और इसी दौरान वो शैतान वेरोनिका के भाई को अपने साथ ले जाता है। वेरोनिका की सिस्टर्स इस सब से बचने के लिए घर से बाहर भागती है। वेरोनिका अपने भाई को ढूंढने वापस अपने घर में जाती है। फिर इसे पता चलता है कि वो इसके रूम में बंद है और वो इससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वही करता है जो वेरोनिका ने इसे कहा था। वो अपनी आंखें और कान को बंद करके वेरोनिका को बुला रहा होता है। इसके बाद वेरोनिका को अपने अंदर कुछ अजीब सा फील होता है और असल में बात ये थी कि वो शैतान ना इस दुनिया में उनके घर में था, बल्कि वो शैतान वेरोनिका के अंदर था। और यहाँ पर बड़ा राज ये खिलता है कि बाथटब में वेरोनिका के भाई को वेरोनिका ने ही जलाया और जब वो अपनी सेंसेस में वापस आई तब इसने इसे बचा लिया। और यही नहीं, वेरोनिका की सिस्टर के गिले को भी वेरोनिका दबा रही थी और जब होश में आई इसने ये बंद कर दिया। इसके अलावा घर में जो कुछ भी हो रहा था उसके पीछे वेरोनिका ही थी और इस डेमन का मकसद पूरी तरह वेरोनिका पर हावी होना था। और जब वेरोनिका को इस बात का पता चलता है, इसे रियलाइज होता है कि ये सब कुछ इसी ने किया है, तब वो एक टूटे हुए शीशे की मदद से अपनी गिले को काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान इसे ऐसा करने से रोक देता है। ये सब होने के दौरान पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। जो वहां हो रहा था, पुलिस इसे देखकर शॉकेड हो जाती है क्योंकि वेरोनिका की आधी बॉडी हवा में फलाई कर रही थी और फिर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। पुलिस वेरोनिका और उसके भाई दोनों को घर से बाहर लेकर आते हैं और वेरोनिका को एम्बुलेंस में लेकर जाते हैं। पुलिस ऑफिसर आसपास के गिरी हुई चीजों को देखता है, फिर उसकी नज़र वेरोनिका की एक फ्रेम पिक्चर पर पड़ती है जो अचानक से जल जाती है और तभी उन्हें इस बात की न्यूज़ मिलती है कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। इसके बाद वो ऑफिसर इस केस को लेकर अपनी एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो क्लियरली मेंशन करता है कि उन सब बैड इंसिडेंट का रीज़न कोई डेमन था जो हमारी दुनिया में किसी अधूरे रिचुअल की वजह से आया था। और हैरत की बात तो ये है कि ये पहला पुलिस केस था जिसमें किसी डेमन का जिक्र भी किया गया था और उसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती।